सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या अपनी हिस्ट्री बताओगे? मैंने तो काफ़ी लोगों को बताई है हिस्ट्री चैनल में अपने, बट आप बताओ कि मतलब प्रिंटर की शॉप थी, बहुत प्रॉफिट्स थे नहीं, प्रॉफिट्स कम हो रहे थे, काफ़ी सारा जो मार्जिन था वो ख़त्म हो रहा था, कंपटीशन आ रहा था, तो आपने डिसाइड किया क्विट करने का। फिर आपने कैसे पहला लैंड लिया, बहुत सारे रिटर्न्स देखे, फिर आप आगे बढ़ते गए। तो उस जर्नी के बारे में बताओगे? क्योंकि तब मैं भी बहुत छोटा था, बहुत आइडिया नहीं था, तो मतलब क्या चल रहा था, कैसे होता था? हमने पुराने लोगों से सुना था कि भाई जमीन जो है ना हमेशा बढ़ती, रेट इसके हमेशा बढ़ते हैं हम्म। और बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो एक हमारा काम था, छोटा सा काम था। तो हमारे लिए दिल्ली में अपॉर्चुनिटी, मैं दिल्ली में रहता था, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ दिखती नहीं थी, या हम फ्लैट भी नहीं खरीद सकते थे। तो फिर हमने आउटर एरियाज में जाना शुरू करा, धीमे धीमे देखा तो हमें नोएडा गुड़गांव वहाँ दिखाई दिए। फिर हमने हमारे लिए, क्योंकि हमारा ऑफिस नेहरू प्लेस था, तो हमें बेहतर ये लगा कि नोएडा हमारे लिए बेहतर है। तो हम यहाँ आए नोएडा में, देखा ज़मीनें सस्ती थी, तो हमारे लिए ज़मीनें इंस्टॉलमेंट में भी मिलती थी, तो इस तरह से प्लॉट ले लेते थे हम उसको। और फिर देखा एग्रीकल्चर लैंड की तरफ, वो भी इजीली मिलती, सस्ती ज़मीनें थी वो भी। तो हम धीमे धीमे, क्योंकि प्लॉट तो फिर भी महंगे होते थे, एग्रीकल्चर लैंड सस्ती होती थी, तो हम धीमे धीमे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट होता था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, तो हम एग्रीकल्चर लैंड कभी 2 बीघा कभी 4 बीघा ये खरीदते रहे इस तरह से। हर साल जो भी है 2 बीघा, जितना भी बजट होता था उस हिसाब से खरीदते रहते थे। तो फिर उनका क्या है कि कुछ साल बाद उनका मुआवजा मिलना शुरू हुआ, एक अच्छा मुआवजा मिला। फिर उनसे मुआवजे से फिर जमीन आगे खरीद ली हमने उनसे। वो पहले हमें अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिलते थे, तो वो मुआवजे से जमीन फिर आगे बढ़ गए। तो फिर वो जमीनें खरीदी, क्योंकि जमीन का पैसा था, जमीन में लगाते थे फिर हम उसको। फिर वो जमीन लगाई, फिर मुआवजा मिल गया हमें, फिर आगे बढ़ गए। तो इस तरह से जर्नी चलती रही। तो अच्छा। कुल मिलाकर के हमें ये लगा कि इस जर्नी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट, छोटा इन्वेस्टमेंट है, छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अपना रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। तो हमें फिर मुझे स्पेशली इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। फिर हमने धीमे धीमे सब चीज़ों को समझना शुरू करा, तो इम्प्रूवमेंट आई काफ़ी। तो अब तो जैसे ईडा मास्टर प्लान 2031 है और हमें पता है कि कौन कौन से गांव एक्वायर होंगे, ठीक है? उस टाइम क्या होता था 1995 में, 2005 में, 2010-15 में? आपको कैसे पता चलता था कौन सा लैंड एक्विजिशन है, कौन सा नई एक्विजिशन है? आप कहाँ पैसे डालते थे? क्या आप ये सोचते थे कि नहीं सोचते थे? नहीं सोचते थे, हमें पता था कि जो जमीन खरीदना एक्वायरिशन में है। कैसे पता चलता था आपको? पता था कि हमें ये लिस्ट होती थी उनकी, एक्वायरिशन की, अथॉरिटी की पूरी गांव की लिस्ट होती थी। अच्छा। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने 77 में बनी थी, उसके बाद गांव, सारे गांव मोस्टली जो हैं, उन्होंने उसके बाद एरिया बढ़ाया घटाया कभी भी नहीं, गांव ऐड ही करे उन्होंने। उसके बाद हमें पता था ये गांव सारे जाएंगे, और जमीन कहीं पे भी ले लो, ये अल्टीमेटली बच गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बच गई तो आपको मुआवजा मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू थे, तो बच जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, फार्म हाउस बना लेंगे इसमें हम। नहीं, हमें फार्म हाउस की जरूरत थी, नहीं बचेगी तो मुआवजा मिलेगा, हमारे को 7% का प्लॉट मिलेगा, पर उसमें प्लॉट नहीं मिलता था हमें। तो इस तरह से ये सोच थी, तो इसलिए कोई डर वाली बात थी नहीं उसमें। और ज़मीनें सेफ थी, और ज़मीनें जिनके थ्रू लेते थे वो ज़मीनों के समझदार लोग थे, तो इस तरह से कोई दिक्कत हमें आई नहीं ज़मीनों के बारे में खरीदने। अच्छा। तो आप काफी बार ये भी बताते हो कि जो लैंड एक्वायर हो गया उसमें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, और जो लैंड नहीं एक्वायर हुआ उसमें और भी अच्छे रिटर्न्स आए। हाँ, उसमें और भी अच्छे रिटर्न आते हैं। जो ज़मीन एक्वायर नहीं हुई है आपकी, तो उनमें अच्छे रिटर्न आ जाते हैं आपको, क्योंकि वो जगह बच जाती है, आपकी गांव की आबादी में आ जाती है। फिर आप उसमें अपनी आबादी में किराए की इनकम बना सकते हैं, उसमें शॉप खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक, उससे भी ज़्यादा फायदे की चीज़ है आपके लिए, एक इनकम का सोर्स बन जाती है वो आपकी। तो इसका लॉजिक वही हुआ, जैसे अभी हमने एक जमीन देखी है जेवर में, जो सेक्टर 22D के बहुत ही पास लगी हुई है, ठीक है? तो अभी सेक्टर 22D में रेट देखो, आपको 80,000 रुपीज स्क्वायर मीटर से कम कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? और ये जमीन मिल रही है 37 लाख रुपए की, 843 स्क्वायर मीटर। मैं कहता हूँ 843 में अगर हम 500 स्क्वायर मीटर में भी कंस्ट्रक्शन करें, पूरे में भी ना करें हम, तो 500 इंटू 80 मतलब 4 करोड़ रुपए बीघा वैल्यू हो गई लैंड की, मिनिमम है, जो कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना। अगर ये नॉन एक्विजिशन लैंड होता तो मैं 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए बीघा से कम क्या ही बेचता। तो मतलब ये वही मतलब रेफरेंस हो गया जो आज हम देख रहे हैं। पहले भी वही ये था, हो रहा था कि मतलब भाई जगह बच गई तो भाई सामने आसपास के सेक्टर देख लो, 80,000 90,000 रुपए स्क्वायर मीटर है, तो ये जगह की तो वैल्यू ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा हो गई। नहीं, यहाँ पे अगेन ये जमीन नहीं बचेगी। ये जमीन जो है ना, जितना भी जंगल की जमीन होती है ना, अच्छा। जमीन वही बच सकती है जो बस गांव के पेरिफेरल में अंदर है। अच्छा। अच्छा। हाँ,
क्योंकि किसानों के लिए ना जगह छोड़ देते हैं, तो वही जमीन आपकी जंगल की जमीन कभी भी नहीं बचेगी। आप अच्छा। चाहेंगे ना कि जैसे आप जो जिसकी बात कर रहे हो वो नहीं बचेगी, वो जंगल है वो। अच्छा। वहां तो प्लानिंग आएगी हम्म। सेक्टर बनेंगे, क्योंकि वहाँ खेती खेत है। खेती खेत है वहां पे।